हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फहद यूनिस, और आज एक फिर हम लोग नए सोलो यूज टाइम के एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से लाइव हमारी बहन है सादिया मजहर, और ये फाउंडर हैं क्रिएटिव प्लानिटेरियम की। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं हम अपने स्टूडियोज में। और सादिया, थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में, आप क्या करती हैं और ये क्रिएटिव प्लानिटेरियम का क्या सीन है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा बताइएगा हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को। मोस्ट वेलकम। एक्चुअली ये ऐसे है कि एक स्टार्टअप है बेसिकली। अगर आपको थोड़ा बहुत रोबोटिक्स का आइडिया हो, बेसिकली हम्म। क्या होता है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईओएस फ़ोन होता है यानी कि आईफोन। हम्म। तो हम्म। हर किसी को ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जो फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएं। हर वक्त हम्म। फ़ोन बंदा नहीं यूज़ कर सकता। तो हम्म। जो क्रिएटिव प्लानिटेरियम एक स्टार्टअप है, फिलहाल तो मैं ऑल दो अकेली रही हूँ, लेकिन एक दो टीम मेंबर्स अरेंज हो गए। ओके। तो हमारा इनिशिएटिव से ये है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ हैं ज़्यादा, हम्म। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो रियल होती है अल्लाह हम्म। की तरफ से। तो हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इंसान जो है किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस को जो है खुद से कोई काम करने की एबिलिटी दे देते हैं। तो हाँ, हाँ। क्रिएटिव प्लानिटेरियम इज एन R&D इनिशिएटिव। आप कह सकते हैं कि हम लोग ओपन सोर्स काम करने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। लोगों का भला होगा, ऑब्वियसली कोई काम करेंगे ओपन सोर्स कर देंगे तो हम्म। लोग उस चीज़ से लर्न करेंगे। हम्म। और उसके अलावा वैसे मेरे खुद की फील्ड टोटली डिफरेंट थी। मतलब मैंने हम्म। MBA HRM किया, हम्म। तो मेरी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच थी मैनेजेरियल साइड पे। ये वो टेक्निकल एज नॉलेज ही था, वो भी न्यूज़ वगैरह सुन सुना के। अदर देन दैट कोई टेक्निकल स्किल्स उस तरह नहीं थे मेरे पास। बस शौक था जिसकी वजह से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लेती रही हूँ या कोई सेमिनार्स अटेंड कर लिए, या हम्म। रिसेंटली जैसे कॉन्फ्रेंस आई थी उसमें मैंने जाकर अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर दिया था। तो कोई इतने मतलब बेसिकली मेरी खुद की सेल्फ लर्निंग मैं कहूँगी ये थी, वो भी सिर्फ बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड टू डू इट, आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। और बस इससे ज़्यादा और मैं एग्जैक्टली मुझे बताना नहीं आएगा, बहुत लेकिन जबरदस्त। अच्छा सादिया, थोड़ा सा बताइए, हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स आपको सुन भी रहे हैं, देख भी रही हैं, तो थोड़ा सा ये बताइएगा, एक खातून के लिए, एक फीमेल के लिए कितना मुश्किल है किसी स्टार्टअप को चलाना या किसी कोई भी इनिशिएटिव लेना। नॉर्मली ये समझा जाता है कि शायद जो है ये मुश्किल काम है खवातीन के लिए स्टार्टअप चलाना या एंटरप्रेन्योर बनना। तो आप कैसे देखती हैं इस चीज को? बिल्कुल ऐसा है। मतलब इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, आई शुड रादर से। वो इस वजह से कि पहली चीज होती है फीमेल्स के केस में ही होता है। अब जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रही थी, यार आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझे बताओ, हम्म। अगर हो तो चलो मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड कर लेती हूँ। इससे ज्यादा इनिशिएटिव बंदा कौन दे सकता है? मतलब मैंने हम्म। यहाँ तक एग्री करने को कहा तो दे रिफ्यूज। किसी ने कहा भाई नहीं मैं घर को नहीं मैनेज कर पा रही, साथ नहीं मैं दूसरे सिटी में हूँ, ये वो ऐसे हम्म। काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर मतलब कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं वहाँ पे। आपको पता है फीमेल एजुकेशन पे भी कितने सवालिया निशान उठे होते हैं। तो हम्म। इन दैट केस आपको पता है फिर किसी को अपने साथ मिलाना, फिर किसी को आप ये कहते हैं फीमेल को भाई मेरे घर आ जाओ, ये मैं आपके घर आ जाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है। अब हम्म। नॉर्मली लड़कों के केस में क्या होता है, लड़कों के स्टार्टअप्स होते हैं, वो हम्म। फ्रेंड्स एक दूसरे के घर चले जाते हैं, यार चलो लेट नाइट 2-3 बजे तक जाके डेवलपमेंट कर लेते हैं, एनीथिंग हम्म। रिसर्च करनी कुछ भी कर लेते हैं। किसी जगह पे मीटअप करना है, किसी और सिटी में भी जाना है, वो चले जाएंगे। हम्म। फीमेल्स हम्म। के केस में क्या होगा कि परमिशन का भी इशू आ जाता है कि मतलब परमिशन नहीं मिली घर वालों से, जी मैं नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फिर कुछ हम्म। हम लोगों के साथ एक ड्रॉबैक होता है, हमने ना अपने आप को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्ट कर दिया होता है। एक तो सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट कर देती है, एक कुछ फैमिलीज के केस में भी ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। कुछ हम हम्म। खुद रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि फीमेल्स होते हैं। तो ये 3-4 चीजें की वजह से जो है ना डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। देखा जाए
तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके सराउंडिंग सपोर्टिव हैं, कुछ है हम्म। कि आपके अंदर खुद थोड़ा एक करेज है, तो फिर हम्म। ऑब्वियसली क्या मुश्किल है। देखा जाए ऑफिस स्पेस एक बहुत चैलेंज होता है, उसका ये होता है कि फिर आप आजकल स्काइप वगैरह हैं अवेलेबल, आप उससे बेस पे वर्चुअल ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें। हम्म। तो ये चीजें, मेरा तो ये आइडिया है कि अगर फीमेल्स करना चाहें तो कर सकती हैं, बस थोड़ा सा उन्हें हिम्मत की जरूरत है, बिल्कुल। यही और कहूंगी। यकीनन आप फीमेल्स के लिए और यंग गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन है कि आपने बिल्कुल। अभी से एक इनिशिएटिव लिया है, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सादिया, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अगर कोई हमारी बहन आपके साथ मिलकर आपके इस इनिशिएटिव में आपका साथ देना चाहे, चाहे वो हमारे व्यूवर्स में से हो या हमारे लिसनर्स में से, जहां जहां भी हमारी आवाज जा रही है या लोग हमें देख रहे हैं, तो क्या वो आपके साथ काम कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा ये बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब मेरी एक्चुअली प्रायोरिटी ये है कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाह रही हूँ हम्म। जिनका टेक्निकली अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज वगैरह में ब्रिलियंट रहे हों, जॉब वगैरह में उन्हें इश्यूज रह चुके हों, नई जॉब मिलती है वो, मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, स्पेशली ऐसी फैमिलीज के लोग जो जरा फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। तो हम्म। मेरी ख्वाहिश तो यही है, अब अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा मेरा प्लान तो है। अब अल्लाह ताला बस इतनी हिम्मत दे दे और इतना वो मुझे फैसिलिटेट कर दे, तो ज़रूर। जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो कैसे आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक से, या आपका कोई ऑफिशियल पेज है, या कोई ईमेल एड्रेस जिस पर लोग आपसे हमारी मैनेज स्पेशली जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकें? बिल्कुल, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मतलब मेरी जो अपनी प्रोफाइल है, उस पे मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैसेजेस वगैरह मुझे आते हैं आउटसाइडर्स वगैरह के भी, मैं कोशिश करती हूँ उसमें से भी जो ज़रा रिस्पॉन्सिबल मैसेज होते हैं उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ। हम्म। चाहे वो किसी मेल का है, चाहे फीमेल का है, सिर्फ हम्म। हेल्प की नीयत से कि अल्लाह ताला देख रहा है, हम्म। अगर नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह उस बंदे तो को भी फ़ायदा फेसबुक का होगा। अपना एड्रेस बता और दें, जो हमारे लिसनर्स हैं उन्हें बिल्कुल, कैसे पता चलेगा आपका कौन सा फेसबुक आईडी है? मैं बिल्कुल बताती हूँ। फेसबुक पे जाइएगा और मतलब वेबसाइट आपने जब लिखी है तो स्लैश डाल के, SAADIA डॉट डाल के, MAZHAR, एक्चुअली मेरा जो नेम है सादिया, उसमें मैं डबल ए लिखती हूँ, ए हम्म। फॉर एप्पल। तो ओके। इसलिए वो ये स्पेलिंग्स का ध्यान रखें तो मेरी फेसबुक की टाइमलाइन आ जाएगी। और मेरा फेसबुक पे पेज भी है, लेकिन वो और बात है, मैं उसको ऐसे ही यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ मैंने टैगिंग के लिए रखा होता है, क्योंकि मैं थोड़ा लो प्रोफाइल में रहने की आदी हूँ, मतलब मुझे फेमस होना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं कभी ऐसे वो शेयर नहीं करती कि लोगों को कहूँ भी ज्वाइन दिस पेज, ज्वाइन दिस पेज। है पेज बिल्कुल है, लेकिन बस मैं लोगों को इनकरेज नहीं करती। अपना पेज और बताइए, ट्विटर पे भी। शेयर तो कर दें। जो जी, लोग देख रहे हैं आपका, अगर पेज वो देखना चाहें, या आपका जो स्टार्टअप है उसका पेज जो है वो आप शेयर कर दें। बिल्कुल। क्रिएटिव प्लानिटेरियम अगर आप स्पेसेस दे के लिखेंगे अपनी सर्च बार में, तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसमें साइन ये है कि एक क्यूबॉइड सा बना हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ही पेज है, क्रिएटिव प्लानिटेरियम। स्पेलिंग CREATIVE, स्पेस दीजिएगा, फिर PLANET प्लानिटेरियम। तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह पेज मिल जाएगा। ओके जी, बहुत और जबरदस्त। जी, जी। थैंक यू। अच्छा, सादिया, इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे मैं देख रहा था कि आप डिफरेंट ट्यूटोरियल बना रही हैं और लोगों को वॉलंटियरली गाइड कर रही हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। ये क्या स्टोरी है? थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को। बेसिकली मेरी एक ख्वाहिश है कि मतलब जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मैं हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा करती रहूं ऑफ एंड ऑन जिससे लोगों का भला हो। तो जो ट्यूटोरियल्स वाला सेशन मैंने स्टार्ट किया था, वो इसी मकसद से किया था कि अगर मुझे कोई नॉलेज मिल गई है तो वाई शुड इट बी विद माई सेल्फ ओनली। अगर एक मुझे अल्लाह ताला ने चीज़ सिखा दी, तो हम्म। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ दूसरों को भी सिखा दूं। किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वो बंदा मुझे दुआ दे देगा, तो मेरे लिए बेनिफिट इस लिहाज से हो जाता है। मैं बस उसी नीयत से ट्यूटोरियल बनाती हूँ।
मैंने कभी इसको एज अ बिजनेस नहीं सोचा कि लोग जैसे बिजनेस के लिए करते हैं। मेरा कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है। इट्स जस्ट फीसिबिलिटी थिंग, और बस ये कि लोगों का भला हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही तरीके से काम करें। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली इकोनॉमी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। आजकल जैसे फ्रीलांसिंग का ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, तो इकोनॉमी पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका, कि आपकी अर्निंग इनकम बढ़ गई, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो गई। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इस वजह से मैंने ये चीज़ इनिशिएट की थी। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका है। मीन के आप में एक सोशल वर्क का भी जज्बा है, वॉलंटियरिज्म का एक जज्बा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और हमारी खवातीन इस तरफ आ रही हैं, तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। तो सादिया बहन, जरा थोड़ा सा मजीद बताइएगा कि और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, इसके अलावा और आप क्या करती हैं, या इन फ्यूचर कोई प्लान हो आपका कुछ बड़ा करने का, तो जरूर शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, पहले तो अपने गोल्स को डिस्कस कर लेती हूँ। हो सकता है कोई वॉलंटियर ये कह दे कि चलो कोई बात नहीं, आपसे अगर फॉरेन से नहीं स्टार्ट होता, हम इनिशिएटिव ले लेते हैं, आप हमारे साथ बाद में इन्वॉल्व हो जाओ। हो सकता है। तो गोल्स मतलब एक्चुअली मेरा एक ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे जैसे मामा पापा जो हैं वो फौत हो चुके हुए हैं। तो मुझे बहुत होता है कि उनको जो है ना कोई तरीके से इसाले सवाब पहुंचता रहे। तो जब भी मैं कोई एफर्ट्स करती हूँ तो इस नियत से करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को उसका सवाब पहुंचे। जाहिर है जब वो दुनिया में थे वो मेरे लिए दुआ करते थे, तो अब जब वो चले गए हैं तो मेरा एक फर्ज बनता है मैं उनके लिए दुआ करूँ या उनके लिए दुआ करूँ। तो गोल बेसिकली ये था कि अल्लाह ताला अगर मुझे इतनी तौफीक दे देता है और इतनी अपॉर्चुनिटीज हों कि उनके नाम पे एक वेलफेयर ट्रस्ट हो जिसमें एजुकेशन को देखा जाए, जैसे गरीब बच्चे हैं उनको डीकन हाउस स्कूल सिस्टम जहाँ मैंने पढ़ा था उस लेवल की स्टडीज हों, और वो भी मुफ्त में उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ओ लेवल की अच्छी क्वालिटी की बुक्स उन्हें फ्री प्रोवाइड की जाए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बस बता रही हूँ ना, गोल है, शौक है। और बहुत उसके अलावा, हाँ जी, उसके अलावा हॉस्पिटल की ख्वाहिश है कि गरीबों का मुफ्त में इलाज हो। फिर जैसे अक्सर हम देखते हैं जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में होता है कि गरीब लोग जाते हैं तो उनका सही तरह ट्रीटमेंट नहीं होता या उनके पास पैसे नहीं होते, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं इसलिए क्योरेबल, लेकिन टाइम पे इलाज नहीं होता, फौत हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश और भी थी कि ऐसे लोगों को कन्वेंस फैसिलिटी दी जाए, वो प्रोटोकॉल के साथ बकायदा, बजाय इसके कि उन्हें अपनी मवेशी वगैरह बेचने पड़े, वो डायरेक्ट प्रोटोकॉल के साथ उनको इज्जत से लाया जाए हॉस्पिटल तक। और वहाँ का जो स्टाफ है उनसे एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगी। इन लोगों को पीछे बैठाया होगा कि भाई आप बस आए, आपने बस एडमिशन करवाना है हॉस्पिटल में, आपने और कुछ नहीं सोचना। बस इतना मतलब होता है कि बैकएंड से जो डीलिंग्स हैं वो एक डेडिकेटेड टीम कर रही हो। मिसाल के तौर पे कोई थोड़ा सा ही मतलब इससे ही होगा कि वो लोग, उनकी इंसल्ट भी नहीं होगी बिल्कुल, ना उनको ये फील होगा कि जैसे खुददारी का एक एलिमेंट होता है, तो वो चीज मैटर करती है। ओके, जबरदस्त। बिल्कुल आपके फीलिंग समझ सकता हूँ, और यकीनन आपका जो जज्बा है, इंशाल्लाह जरूर आप अपने गोल एक दिन अचीव कर लेंगी। सादिया बहन, जरा थोड़ा सा हमें सोशल मीडिया के हवाले से बताइएगा। सोशल मीडिया के बारे में हमारे यंगस्टर्स आजकल बहुत क्रेजी हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स को अभी ये नहीं पता कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे से किस तरह यूज करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फेसबुक का अगर ले लें हम लोग, तो इस तरह से बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं। तो आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, और क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि किस तरह से यूज किया जाए फेसबुक को? बिल्कुल, मेरा तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। मैं अल्लाह का शुक्र है 2009 से यहाँ पे हूँ। एक दफ़ा भी मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ। एक दफ़ा किसी ने कोशिश की थी, मुझे सिक्योरिटी मेजर्स पता लग गए, उसके बाद कभी हैक नहीं हुआ। तो उसके अलावा वैसे मतलब मैंने एक चीज़ लर्न की है कि अगर आपने सोशल मीडिया को यूज़ करना है और आप चाहते हैं कि उससे कोई आपको बेनिफिट्स हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो ये कि न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर लें। आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी। ज़रूरी नहीं होता हर किसी के पास टाइम हो टीवी देखने का। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स आपको बुलेटिन्स भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ट्रेंड है।
अब ये हो रहा है, तो जो बुलेटिन उन्होंने टीवी पे चलाना है वही बुलेटिन जो है वो आपको उधर दे देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपने न्यूज़ सुनी है वो सुन सकते हैं। फिर उसके अलावा इंफॉर्मेशन हर तरह की मौजूद है। अब जैसे फेसबुक अब इस टाइप की चीज बन गई है, मिसाल के तौर पे एक पूरा एक सिटी ले लें, उसमें हर तरह की फील्ड के लोग मौजूद होंगे, हर तरह का ऑफिस होगा, हर तरह के उसमें एक्सपर्टीज होगी, हर तरह के स्किल्स होंगे, क्वालिटी वर्क होगा, हर तरह की एक्टिविटी होगी, अच्छी भी होगी बुरी भी एक्टिविटी होगी। तो वही चीज है कि जैसे हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल का आई थिंक मफहूम है, मैं आमतौर पे कभी एग्जैक्ट कोट नहीं कर पाती हूँ, मैं इसलिए साथ मफहूम बोल देती हूँ। जिस टाइप का था कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने अंदर मौजूद जो इंसान है, मतलब उसको इंसानियत है, आपने उसको फीड करना है, या जो आपके अंदर क्या कहना चाहिए जानवर है, बीस्ट जिसे कहते हैं, बहुत बुरा जानवर होता है जिसे जो कुछ नहीं सोचता, ठीक है, कोई एथिक्स नहीं होती, कोई तमीज नहीं होती, कुछ नहीं। आप पे डिपेंड करता है आप उसको फीड कर रहे हैं या एक इंसान को फीड कर रहे हैं। अब इंसानियत मीन्स देखा जाए तो इंसान के अंदर एक रूह होती है। अगर रूह जो है वो नफ्स के ऊपर गालिब आ जाए तो क्या होता है, इंसान पॉजिटिव रहेगा, इंसान कुछ अच्छा करेगा। अगर एक इंसान की नफ्स जो है वो रूह के ऊपर गालिब आ जाएगी तो क्या होगा, इंसान बुरे काम करेगा, उसे शर्म नहीं महसूस होगी कि मैंने ये काम गलत किया था। तो मैं अगर सोशल मीडिया से इस बात को रिलेट कर देती हूँ तो मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज दूंगी कि हर चीज को पॉजिटिवली लर्न करने की आदत डालें, ठीक है। इतना बंदे के पास फारिग टाइम नहीं होता कि वो यूजलेस चीज उसको करे और उसकी वजह से टाइम वेस्ट करे। देखा जाए तो एक वक्त आता है बंदा एंटरटेन हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज से, बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद पछतावा होता है। तो पछतावा क्यों करना है, आप अपने प्रेजेंट में रहते हुए कोई प्रोडक्टिव काम करें, जो आपकी एज है, एज से ज्यादा हाई लेवल का एक एम अचीव कर लें। उसके बाद आप जब 2-3 साल बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको कुछ फील होगा, मैंने कुछ किया है, मैंने कोई टाइम जाया नहीं किया। तो ये चीज है, सोशल मीडिया के ऊपर रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सादिया बहन। और है। जाते जाते मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो अगर आप कुछ मजीद बोलना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को ओवरऑल, तो जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, एक तो ये कि मतलब जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, मैं उनको खास तौर पे टारगेट करना चाहूंगी इस टाइम कि डिप्रेशन जो है ना, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत अरसा गुजर चुकी हूँ और मैंने बहुत पेनफुल टाइम गुजारा हुआ है इसकी वजह से। तो डिप्रेशन में रहते हुए हम क्या करते हैं कि थॉट्स जो है ना वो अपने माइंड में बिल्ड करते जाएंगे, लोगों के रिलेटेड हम अजम्पशंस बनाते जाएंगे, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं। अब उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि हम खुद जो है ना अपने आप को खराब कर रहे होते हैं। किसी बंदे ने आपसे कंसर्न नहीं रखना, आपने खुद से कंसर्न रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आपसे क्रिटिसिज्म जो है ना वो करेंगे आप पे, तो क्या अल्टीमेट सोल्यूशन इसका है कि जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू देम। आपको पता होना चाहिए शट अप कॉल कैसे दी जाती है, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपने बदतमीज हो जाना है अगले बार, भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह करके तो नहीं बात कर सकते। ऑब्वियसली कोई बड़ा बंदा हो, बुजुर्ग हो, तो आप उससे ऐसे नहीं कह सकते। तो आपको क्या करना होता है, आहिस्ता आवाज में, लो टोन में, प्यार से शटअप कॉल देनी होती है। वो क्या होता है कि मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा रूड वर्ड हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में अगर हम इस सेंस लें तो इट मीन्स कि अगले को आपने सिर्फ ये बताना है कि सर आप इस तरह बात ना करें, ये बात सही नहीं है, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लें, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो ये एक पॉजिटिव सेंस में शटअप कॉल है, यानी कि अगले को रियलाइज कराना कि भाई जरूरी नहीं होता हर चीज उसके मुताबिक हो रही है। मैं ये कह रही थी कि शटअप कॉल जो है वो पॉजिटिव सेंस में लेनी चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को मिसबिहेव करके अगले बंदे को हर्ट करें, क्योंकि देखें इंसान की जो पर्सनालिटी होती है उसमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि आपने अगले से किस टोन में बात की, क्या सेंस थी। और इवन टोन ये नहीं होता सिर्फ कि आपने सिर्फ फेस टू फेस क्या बात की, बाज़ औक़ात ये भी होता है आप टेक्स्ट मैसेजिंग पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं,
तो उसमें भी टोन मैटर करती है। इवन जिन लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी हो या कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़े हो कहीं भी, वो ये चीज जानते हैं कि इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आपको अगले के लिहाज से सोचना पड़ता है वो बंदा क्या बात माइंड कर सकता है, क्या बात एक्सेप्ट कर सकता है। ये चीजें होती हैं। बस आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को खुश रखें, और बस ये कि लाइफ में कोई गोल्स होने चाहिए जिनको करने के बाद आप एटलीस्ट जब अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर किसी को दुनिया से ले जाना है, तो जब हम अपनी मैयत जो है उसको देखेंगे कि हमारी मैयत दफनाई जा रही होगी, ऑब्वियसली हमारी रूह ये देख रही होगी, बॉडी तो रेस्टलेस होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम लोगों को कम से कम कोई गम नहीं होगा कि हमने दुनिया में कुछ किया ही नहीं था। हमें अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। जो मौत के फरिश्ते हमारे पास हिसाब किताब लेने आएंगे, वो जानते होंगे कि हमने कुछ किया था, और जब वो हमसे सवाल पूछेंगे तो हम कुछ काबिल हो सकेंगे कि हम उन्हें जवाब दे सकें। ये चीजें बस होती हैं कि अगर बहुत हमारे ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि दुनिया से जो है वो हर किसी ने जाना है, और उससे पहले कि किसी का वक्त है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाए कि जो है आने वाले वक्तों में उसे याद रखा जाए। सादिया बहना, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने इख्तिताम किया, और बहुत शुक्रिया कि आपने सोलो यूथ टाइम के लिए वक्त निकाला। हम लोग इन फ्यूचर भी जो है वो आपके साथ बात करते रहेंगे, और डिफरेंट टॉपिक्स पे आपकी जो है वो अच्छी अच्छी बातें सुनते रहेंगे, लोगों से भी शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। थैंक्स लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।